जी तो ये देख सकते हैं आप इमरान रियाज खान जो है वोट डालकर बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है वो वोटर्स की भी बड़ी तादाद मौजूद है। मरियम नवाज को नहीं दिया। थैंक यू सो मच। इमरान भाई क्या प्रोसेस है अंदर, कोई लेट शुरू हुई है पोलिंग? मेरे ख्याल में पोलिंग आधा घंटा लेट है इमरान भाई, और उसके अलावा सुबह के वक्त जो है ना चीज़ों को सेट करने के लिए ज़रा जल्दी आना चाहिए स्टाफ को, तो वो पहुंचे ही 8 बजे जो स्टाफ है और उन्होंने भी काफ़ी टाइम लगा दिया जी। वो इन्होंने मैनेज किया है, वो पता है, सबको पता है, उम्मीदवारों को भी पता है, लेकिन लोग वोट डालने आ रहे हैं इसके बावजूद। थैंक यू वेरी मच जी। मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया है और मैं पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि निकलें और वोट डालें। मैंने अपने पोलिंग स्टेशन में बूथ नंबर 2 था मेरा और पहला वोट मैंने कास्ट किया है, यानी उस पेपर के अंदर से पहला वोट मेरे लिए निकला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला वोट डाल दिया। आप सबसे गुजारिश है पाकिस्तानियों से कि निकलो, शाम 6 बजे तक आपके पास टाइम है, दबा के वोट डालो। डब्बे में पहला वोट मैंने डाला है, ये डब्बे फाड़ दो वोट डाल के, वो हाल कर दें। आज खदशे का इजहार कर रहे थे, तो आपने देखा है पर्ची जो है वो 1 नंबर से शुरू हुई, सीरियल नंबर से। हाँ जी, वो 1 नंबर से शुरू हुई है। वो एक्चुअली जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको काफ़ी समझ है, वो चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप धांधली के इम्कान को, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ गुज़िश्ता 2 साल में और जो कुछ हमने होते हुए देखा है लगातार, उस सारी चीज़ों की मौजूदगी में आप खारिज इम्कान नहीं कह सकते कि यहाँ पे धांधली नहीं होगी या कोई दाव नहीं मारा जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी वोट डाल के ऐसे किसे बह जाओ और इंतज़ार करते रहें। मैं ये 7 दुकान पे पराठे खाने जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं पुलिस के जो है वो भी इमरान साहब से मिले और लोग बहुत मोहब्बत ले जाते हैं। मैं बड़ी खुशी अल्लाह पाक ने जिंदगी से दी आपको जी। आपको साथ के लिए खड़े होना बड़ी बात है जी। कोई बात अल्लाह पाक जिंदगी से दे और वतन के लिए काम करें आप। बड़ी पराठे चल रहे हैं इमरान भाई। यहाँ पे एक स्ट्रेटजी अच्छी नजर आई है महर शराफत साहब की, उन्होंने इश्तिहार लगाए हुए थे बाहर, जो भी आता है उसको पता चल जाता है कि इंतखाबी निशान क्या है। अंदर रोला पड़ा हुआ है पोलिंग स्टेशन के अंदर, हर वोटर दूसरे को बता रहा है कि इंतखाबी निशान कौन सा है। ये तो टेंशन ही नहीं है कि किसी को ये पता नहीं। देखें, जिसने भी ये गेम खेला ना कि बल्ले का निशान, उसका फ़ायदा कहीं बाद में शायद हो जाए, वो अदालत के ज़रिए से या बंदे तोड़ने या ये करना वो करना, प्रेशर बनाना, वो बाद में देखी जाएगी। लेकिन अगर किसी के दिमाग में ये था कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि वोट किसको डालना है या किस निशान पे डालना है, तो वो पोलिंग स्टेशन का दौरा करे। हर बंदा वहाँ पे दूसरे बंदे के कान में बता रहा है कि एक्चुअली किसको वोट डालना है और कैसे डालना है। जी तो इस वक्त हम लाहौर के एक हलके में, जहाँ पे मरीम नवाज़ जिस हलके से जीत कर वो पंजाब असम्बली पहुँचने वाली हैं, उस हल्के में तो इमरान साहब ने वोट कास्ट किया है। अब वो जीतती है या हारती है ये तो शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन बाहर की जो सूरत हाल थी वो हमने देखी कि लोग बड़ी तादाद में, बड़ी दूर दराज जगहों से जिनके वोट यहाँ पर कास्ट थे, वो इधर उनके इधर कास्ट करने आए लोग। इमरान साहब भी इधर ही आए थे। सर अभी लाहौर में हम फिर रहे हैं, आपने सुबह सुबह क्या थोड़ा ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा बताइएगा। एक तो मैं ये सोच रहा था पहला वोट मेरा कास्ट होना चाहिए, जो बुक खुले उसमें पहला वोट मैं डालूं जाके। तो चंद वोटर मेरे से भी पहले आए हुए थे सुबह, हम 7:30 के करीब आए थे शायद, 7:30 पौने 8। तो मेरे से पहले भी वोटर्स आए हुए थे, तो उनकी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने कहा जी हमने सुना है कि आप कह रहे थे कि आप पहला वोट कास्ट करना चाहते हैं, आप आगे आ जाएं। तो उन्होंने मुझे मौका दे दिया और मैंने जाके वोट कास्ट किया। और मैंने अपनी सहाफ़ती करियर में बहुत सारे मैंने इलेक्शन कवर किए हैं। मैंने ऐसा रश सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले पोलिंग स्टेशंस पर कभी नहीं देखा। यानी एक बहुत अजीब बात की जाती थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर जो है वो बर्गर वोटर है, तो वो 12 बजे से पहले उठता नहीं है। जी जी। तो वो जब वोट डालने आता है तब तक नून लीग अपनी लीड बढ़ा चुकी होती है, ये कहा जाता था। बिल्कुल।
लेकिन इस दफ़ा मैंने सिचुएशन देखी कि सुबह पोलिंग स्टेशन खुलने से पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग का जो स्टाफ है उसके आने से पहले बहुत बड़ी तादाद के अंदर वोटर दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। बिल्कुल। और जब मैं बाहर निकला हूँ तो लाइन जो है सड़क के उस तरफ तक जा रही थी, 100-150 आदमी वेट कर रहा था वोट डालने के लिए। बिल्कुल। तो जिस तेजी से लोग आ रहे हैं, वो पोलिंग का जो अमला था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह, इनमें कुछ ऐसे लोग थे जो पहले ये काम काफ़ी अर्से से कर रहे हैं। हाँ जी। मुझे जमात इस्लामी के एक पोलिंग एजेंट मिले हैं, कोई एक और 2 जमातों के, उन्होंने भी मुझे कहा, उन्होंने कहा जी हम ये काम लगातार कर रहे हैं, कई इलेक्शंस के अंदर हम पोलिंग एजेंट बने हैं, लेकिन हमने ये माहौल सुबह के वक्त हाँ जी आज तक नहीं देखा। यानी हमने नहीं देखा इतनी बड़ी तादाद में लोग हमसे पहले पहुंचे हों और लोग वोट डालना चाह रहे हो। ये मैं आपको वहाँ का सूरत हाल बता रहा हूँ जो ऑब्जर्व जहाँ मेरा हल्का है, जहाँ पे मैंने जाके वोट कास्ट करना था पोलिंग स्टेशन में। जी जी। तो ओवरऑल जो दोस्तों से बात हुई है, जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो लोग जहाँ जहाँ वोट डाल रहे हैं, वो हर जगह के ऊपर इसी तरह की रिपोर्ट है। और लोग सुबह उठ गए, लोग सुबह वोट डालने निकले और बड़ी तादाद में निकले। अब मैंने आपसे ये पूछना है कि आप लोग खड़े हुए थे बाहर, क्योंकि आपका यहाँ वोट नहीं है। जी जी। मुझे आप लोग बताएं कि आपकी असेसमेंट में जो आप लोगों ने लोगों से बातचीत की बाहर, कितने लोग किधर वोट डाल रहे हैं? यानी नून का वोट कितना है? ये नून का गढ़ पहले हुआ करता था ये इलाका, यहाँ से मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही है सूबाई असम्बली का। बिल्कुल। अगर कहीं मरियम नवाज यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ लें तो वो फिर अपने आप को हॉट फेवरेट कैंडिडेट के तौर पे सामने लाएगी वज़ीर आला पंजाब के लिए। हाँ जी। और पंजाब के लोगों को फिर अगले 5 साल भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने बाहर क्या ऑब्जर्व किया? सर बाहर जब आप नहीं आए तो उससे पहले भी लोग आए हैं। लोग ना ऐसे घबराए हुए थे, जैसे किसी के पास बहुत बड़ी अमानत नहीं होती तो वो छुपा के, जैसे कोई बंदा बाहर से आता है पूरी 3-4 साल की कमाई अपनी लेकर और वो एयरपोर्ट पर उतरता है तो बड़ी अमानत से बड़े थोड़ा सा घबराया भी होता है कि यार कोई मुझसे छीन ना ले। इस तरह लोग घबराए हुए थे, परेशान थे और अपनी अमानत जो है ना वो सुपुर्द करना चाह रहे थे पोलिंग स्टेशन पर। तो वो पहले तो थोड़ा सा घबरा रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। जब आप आए तो फिर सारे खुल गए और फिर जो है पता चला कि यार कितने % लोग जो हैं वो तकरीबन 90% लोग जो बाहर मौजूद थे वो PTI के थे और वो उनमें से तकरीबन 50% ऐसे थे जो बड़ी दूर जगह से आए हुए थे। मुझे भी यहाँ बच्चे मिले हैं, कुछ अंदर भी और बाहर भी, और ख़वातीन भी, इवन जो बच्चियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 19 और 20 साल के वोटर के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जी जी। ये जिस पोलिंग स्टेशन का मैंने कल एक वीलॉग में भांडा फोड़ा था कि इन्होंने वहाँ 30,000 वोट कर दिया है, जी। तो वो फिर एक फटा पड़ गया था इलेक्शन कमीशन में। तो RO के दफ्तर तक ये मामला गया, फिर ऊपर गया, तो फिर वहाँ किया ये गया कि उस पोलिंग स्टेशन का वोट डिवाइड किया गया दीगर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर भी, उसका लोड। बिल्कुल। तो ये जहाँ मैंने वोट डाला है उसका लोड यहाँ भी आया। मुझे यहाँ एक बच्चा मिला, वो महमूद बूटी से आया हुआ था। अंदर जो बच्चियां वोट डालने आई हुई थी, ये क्योंकि 18, 19, 20 साल के 22 साल तक के वोटर्स जो पहली दफा वोट डाल रहे हैं उनके साथ ज्यादती की है इन्होंने। जी। तो कोई बागबानपुरा से आया हुआ है, कोई कैंट से आया हुआ है, कोई DHA से आया हुआ है। तो ये बच्चे वोट निकल के डालने यहाँ पहुंच गए। और वो बच्चे से मैंने एक से पूछा, मैंने कहा तू कहाँ से आया? उसने कहा जी मैं वहाँ से आया हूँ। मैंने कहा करता क्या? उसने कहा जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ और कुछ नहीं करता। बिल्कुल। मैंने उससे पूछा कि तू आया कैसे? उसने कहा जी मैं आ गया हूँ बस। तो वो हम सबसे पहले आया हुआ था सुबह वोट डालने के लिए। और आपने उसकी एज देखी, बिल्कुल ऐसे मुझे तो लगा जैसे इसका वोट ही नहीं है। वो बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा था, 19 साल का, 18 साल का। तो ये है वो शऊर जो लोगों को वोट डालने के लिए